अक्षय तृतीया के दिन बहुत कुछ हुआ है। एक तो हमारे स्कूल का उद्घाटन होगा आज, अक्षय तृतीया के दिन। क्या समय है? 4 बजे। 4 बजे आप सभी आइए। नया स्कूल बना है, उसका उद्घाटन 4 बजे होगा। तो और क्या क्या होगा अक्षय तृतीया को? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत आज से की, अक्षय तृतीया से। देखो ब्रह्मा जी तो पुरुष थे, कैसे सृष्टि की शुरुआत की? ब्रह्मा जी ने मन में सोचा सृष्टि का, तो 4 मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। सनक, सनंदन, सनातन और संत। 4 छोटे छोटे 5 वर्ष के बालक उत्पन्न हुए। पिताजी क्या आ गया, कहते सृष्टि बढ़ाओ। कि नहीं बढ़ाते, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। देखो जहाँ से शुरुआत हुई, लोग कहते हैं ना, जैसे माँ बाप कहते हैं लड़के को बस शादी कर देनी है। अरे शुरुआत ब्रह्मचारी से हुई, शादी तो बर्बादी है। तो ये जो 4 कुमार उत्पन्न हुए, ये बाल ब्रह्मचारी हैं, आज भी हैं, चिरंजीवी हैं, और ये ब्रह्मचारी रहे। तो सबको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भगवत प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत बहुत आवश्यक है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। और इस व्रत का अगर पालन नहीं होता तो यही बंधन है, यही नरक है, यही आवागमन है। तो पहले रचना जो ब्रह्मा जी की, उन्हें ब्रह्मचारी की शिक्षा दी, और खुद वो अनादिकाल से ब्रह्मचारी, जब से सृष्टि की शुरुआत हुई 4 कुमार ब्रह्मचारी हैं। और उसी अवस्था में वो भ्रमण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक बार 4 कुमार जो हैं वैकुंठ में गए, तो वैकुंठ के द्वारपाल ने बोला रुकिए, पहले अंदर से पता करते हैं। तो 4 कुमारों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा तुम लोग यहाँ वैकुंठ में रहने के लायक नहीं हो, जाओ राक्षस योनि में जाओ। दोनों को श्राप दे दिया, जय विजय को। बड़े दुखी हुए। अगर भगवान के शत्रु बन के रहोगे तो 3 जन्मों में आ जाओगे, मित्र बन के रहोगे तो 5 जन्म लेने पड़ेंगे, और शत्रु बनेंगे भगवान के। वही रावण, कुंभकर्ण आदि जो हैं, ये सब श्राप के द्वारा। चारों युग अक्षय तृतीया से ही शुरू होते हैं। युग भी जो हैं अक्षय तृतीया से ही शुरू होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी अक्षय तृतीया से शुरू होते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के किवाड़ इसी दिन खुलते हैं। आज के दिन किवाड़ खुल गए हैं। जो जो दर्शन करने जाना चाहता है जा सकता है। अभी ठंड थोड़ी कम हो जाती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के किवाड़ इसी दिन खुलते हैं। ऋषि यमदाग्नि व माता रेणुका के पुत्र भगवान विष्णु के 6ठे आवेश अवतार भगवान परशुराम इसी दिन प्रकट हुए थे। बोलो परशुराम भगवान की। परशुराम जी ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए। उन्होंने क्षत्रियों को मारा। क्षत्रिय राज्य ठीक नहीं कर रहे थे। कितने अनगिनत क्षत्रिय मौत के घाट उतार दिए उन्होंने। भगवान थे परशुराम जी। कुछ देखे भाई बचना मुश्किल है, भाग गए भारत से। ये जो यूरोपियन हैं सब क्षत्रिय हैं, भारत से भागे हुए, यूरोप में जाकर बस गए बेकार की जगहों में।
तो और आज के दिन क्या है, वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी केवल इसी दिन होते हैं, आज के दिन ही। जिस जिसको चरण दर्शन करने जाना है वृंदावन पहुंच जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। राधा अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। देखो राधा कृपा बिना श्याम नहीं मिल सकते। एक सेठ थे मुल्तान में, हमारा जो संजय व्यास जो है, इनके पूर्वज भी मुल्तान के थे, ये भी मुल्तानी भाई है। तो मुल्तान में सेठ थे कपूर सेठ, बहुत बड़े धनी थे। बट ठाकुर जी ने दर्शन दिए, कहा कपूर तुम वृंदावन आओ। वो घर वालों को बोलना मैं आगरा में व्यापार करने जा रहा। पहले तो एक ही था, हिंदुस्तान पाकिस्तान। वहाँ गए, वहाँ से वृंदावन आ गए। इस प्रतीक्षा में तो भगवान ने बुलाया दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन नहीं हुआ। का बीच में उनकी नेत्र ज्योति चली गई। बड़ा मुश्किल, बिना नेत्र ज्योति के कैसे बेचारे रह रहे हैं। एक दिन राधा जी ने देख लिया। राधा जी कहती हैं श्याम सुंदर को, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, कि आपने इसको यहाँ पर मारने के लिए बुलाया था। कहते क्यों, इसको दर्शन क्यों नहीं देते? कहते आप वृंदावनेश्वरी हो, आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूँ। राधा रानी ने कहा प्रभु जल्दी चलो दर्शन दो, बेचारा बड़ा दुखी है। आए तो राधा कृष्ण दोनों आए। सुरभि कुंज जगह वहाँ रहते थे वृंदावन में। मैया ने क्या किया, रामलाल जी की आंखों में अंजन डाला, आंखें खोली तो युगल जोड़ी आगे बैठी है। उन्होंने भगवान का नाम रखा नयनानंद, आंखों के आनंद। विग्रह जो है उधर वो भी नयनानंद है। तो ऐसे भगवान ने दर्शन दिए। राधा जी की कृपा के बिना नहीं, याद रखो। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में वास, श्री वृंदावन वास। राधा अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। बोलो तो क्या होगा, तेरा भव से बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। तो आज बिहारी जी के दर्शन, चरण दर्शन होते हैं। गंगा मैया का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर हुआ था। आज के दिन
गंगा माता पृथ्वी पर आई थी। बोलो गंगा माता के, गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, गंगा मैया। बोलो गंगा माता की जय। तो याद रखो, गंगा माता भी आज के दिन ही प्रकट हुई थी। और चंदन यात्रा का प्रारंभ इसी दिन से होता है, जो 21 दिनों तक चलती है। चंदन यात्रा क्या है, इसकी कथा आपको सुनाते हैं। हमारे शिला माधवेंद्र पुरी महाराज बहुत बड़े आचार्य हुए, तो ब्रज में रहते थे। कैसे? किसी से मांगना कुछ नहीं, कोई दे तो खाना, नहीं दे तो भूखे रहना। एक दिन किसी ने कुछ पूछा नहीं इनको, वो अपना भजन कर रहे हैं, जप रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जिनका भजन कर रहे हैं उनको चिंता हो गई, मेरा भक्त भूखा है। भगवान एक बाल गोपाल का रूप धारण करके आए, एक लोटे में दूध ले आए। माधवेंद्र पुरी महाराज बैठे थे, आंखें बंद कर गए। बाबा, आंखें खोली। हाँ बेटा। बाबा तूने आज कुछ खाया नहीं? कि बेटा तेरे को कैसे पता? यहाँ राधा कुंड पर कुछ ग्वालिनी थी दूध बेचने वाली, उन्होंने बताया कि बाबा ने कुछ खाया नहीं, तेरे दाई ताई दूध भेजो है। बाबा यहाँ भूखा नहीं रहा कर। देखो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, उनकी भगवान को बड़ी चिंता रहती है। ये हमारे परमपिता का स्वभाव है। तो यहाँ वृंदावन में तू भूखे नहीं रहा कर, ये दूध पी लेना, लोटे की चिंता नहीं करना। आकर दूध पिया, भूखे थे। जैसे दूध पिया, एक सात्विक भाव होते हैं, और 8 के प्रकार के सात्विक भाव सभी उनके शरीर में प्रकट होने लगे। रोंगटे खड़े होने जाना, आंखों से आंसू बहना, और बड़े सब मुझको याद भी नहीं है, याद ही वो एकदम समझ गए, हो ये तो भगवान ही दूध लेके आए, दिव्य दूध भगवान ने लाया था। रोना शुरू कर दिया, प्रभु आप आए, मैं पहचान नहीं सका आपको, मेरी इतनी चिंता आपको, मेरे लिए दूध ले आया। एक दिन रोते रोते उनको तंद्रा आ गई, नींद आ गई। वही भगवान आ गए, कहते मैं गोपाल तेरे लिए दूध लाया था, तू रो मत। अभी मैं ना यहाँ पर पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ हूँ, यवनों का आक्रमण हुआ। पुजारियों ने सोचा यवन मेरे शरीर को कोई क्षति पहुँचाएंगे, उन्होंने ज़मीन में रख दिया मेरे को। बाबा मैं बड़े समय से ज़मीन में पड़ा हूँ, मुझे ज़मीन से निकाल और मेरी स्थापना कर। स्वप्न उनका खुला, ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, नो चलो भाई, ठाकुर जी ने आदेश दिया है। सफाई की, झाड़ी जोनी साहब की, बड़ी युक्ति से खुदाई की, अंदर से भगवान निकले। कौन से? श्रीनाथ। बोलो श्रीनाथ भगवान की जय। हो श्रीनाथ जी जय, गोपाल जी जय, गोपाल जी जय, श्रीनाथ जी जय, श्रीनाथ जी जय, गोपाल जी। तो शिला पुरी ठाकुर माधवेंद्र पुरी जी महाराज, बड़े प्रेम से बोलो शिला माधवेंद्र पुरी जी महाराज की। तो उन्होंने जो है बड़ी युक्ति से खुदाई की,
श्रीनाथ जी प्रकट हुए, सब प्रसन्न हो गए, सुंदर विग्रह भगवान के। एक मथुरा से सेठ ने मंदिर बना दिया, कुछ ब्रिजवासियों ने गायें दे दी, भगवान की सेवा पूजा शुरू हो गई। तो एक दिन भगवान कहते हैं श्रीनाथ जी सपने में माधवेंद्रपुरी को, देखो बाबा मैं बड़े समय से जमीन में पड़ा था, मुझे गर्मी लगी है बड़ी, देखो विग्रह भगवान का रूप है और मुझे भूख भी लगी है, मेरा अन्न कूट कर और मेरा जो है स्नान करा मेरे को। उन्होंने अन्नकूट तभी से चला आ रहा है, बहुत सारे अन्न बनाए जाते हैं, बहुत कुछ बनाया जाता है, भगवान को भोग लगा। और भगवान कहते हैं एक दिन फिर, देखो बाबा बड़े समय से मैं जमीन में रहा, तुम ऐसा करो चंदन लेके आओ। देखो किसी को बेचने से काम नहीं चलेगा, खुद लाना पड़ेगा। भगवान के जो प्रिय है ना उनकी सेवा लेते हैं भगवान। हम भक्त बनेंगे तो हमसे भी सेवा लेंगे भगवान। हम तो ठगत हैं, भगत नहीं है। भगत जो पूर्ण रूप से समर्पित है भगवान के चरणों में, जो विषय विकारों से मुक्त है। हम विषय विकारों से भरे पड़े ठगत कहते भगवान मिलेंगे, लेकिन प्रयास में लगे रहना है। क्या हुआ कि बाबा ने कुछ 2 भक्तों को दीक्षा दी, कहा तुम मेरे ठाकुर जी की अच्छी तरह सेवा करना, और मैं भगवान के लिए चंदन लेने जा रहा हूँ। चंदन लेने माधवेंद्रपुरी महाराज आए, उड़ीसा में रेमुना में आए। तो रेमुना जो है वहाँ पर गोपीनाथ भगवान हैं, उनको खीर का भोग लगता है, रबड़ी का भोग लगता है। ऐसी रबड़ी का भोग लगता है जो आपके बाप ने भी कभी खाई नहीं होगी। मेरे बाप ने भी नहीं खाई थी, पर मुझे मौका मिला। मेरा पेट बड़ा खराब रहता है, मैं चमत्कार सुना रहा हूँ आपको। मैं जब सुन रखा था बड़ी सी रबड़ी वहाँ बनती है, तो मैं गया, तो मैंने भगवान को कहा प्रभु पेट मेरा गड़बड़ रहता है, मैंने खानी है रबड़ी, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 3-4 में वो खा गया, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे भगवान की कृपा। तो शिला माधवेंद्रपुरी वहाँ पहुँचे, तब भगवान को भोग लग रहा था, रबड़ी के 12 कटोरों में भोग लग रहा था। उनके मन में आए कि मुझे कभी स्वाद पता लगे रबड़ी का, मैं भी अपने गोपाल जी के लिए वृंदावन में रबड़ी बनाऊंगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, भगवान को भोग लग रहा है, मैं स्वाद करूँ। धिक्कार, अपने आप को चले गए। पुजारी ने जब भगवान को शयन करवाया, सोने लगा, तो भगवान कहते हैं, आवाज़ है उठ। किसकी बात है? भगवान की। पुजारी उठा और भगवान ने कहा मैंने अपने पीताम्बर के पीछे रबड़ी छुपा रखी है, मेरा भक्त उस जगह पर बैठा हुआ है, मेरा भजन कर रहा है, ये उसको देखेगा। देखो भगवान के, उन्होंने सोचा रबड़ी के स्वाद का भगवान एक कटोरा, 12 कटोरों में भोग लगता है, एक चुरा लिया। देखा तो पीछे कटोरा पड़ा, उठाया उसने, आ गया भाई। कौन? कोई माधवेंद्रपुरी है। तो बेचारे ऐसे पड़े थे, कहते मैं हूँ। वो प्रणाम किया पुजारी ने, कहते ये भगवान गोपीनाथ ने आपके लिए रबड़ी भेजी है। वो सोचने लगे मैं कितना पतित हूँ, भगवान को भोग लग रहा था, मैंने स्वाद का चौका सोचा, भगवान ने रबड़ी भेज ली मेरे लिए। माधवेंद्रपुरी ऐसे थे, पर लोगों को पता लगा दुनिया आ जाएगी, और रातों रात ही भाग गए वहाँ से, पूरी चले गए। पर उनकी ख्याति वहाँ भी पहुँच गई थी भाई, इनके लिए भगवान ने रबड़ी चुराई। लोग आए, राजा भी आ गया, कहते महाराज क्या सेवा? कहते मुझे भगवान ने कहा कि मेरे लिए चंदन लेके आना, मलय पर्वत से मेरे को चंदन का लेप करना।
चंदन यात्रा जो आज से शुरू होती है। तो राजा ने एक आदमी साथ लगा दिया, बहुत बड़ा चंदन का बोझ उसके सर पर उठा कर साथ ले जाओ। चंदन लेकर वो पुरी से रेमुना पहुंचे। पुरी जगन्नाथपुरी में है, रेमुना उड़ीसा में है। पहुंचे, भगवान ने देखा, दर्शन दिए, कि देखो बाबा बड़ा कठिन होगा तेरे लिए, तुम ऐसा कर, चंदन मेरे गोपीनाथ शरीर में ही अर्पण कर दे, जो गोपीनाथ है वही तो मैं हूँ। वही चंदन उनको चढ़ा दिया। वो चंदन यात्रा जो भगवान ने कही आज से शुरू होती है। यहाँ भी चंदन यात्रा शुरू करनी है नहीं आज? हरि बोल। चंदन यात्रा पुजारियों को बता देना, आज से शुरू होती है और 21 दिनों तक ये चंदन यात्रा चलती है, गर्मियों के दिनों में। यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं है, बाकी जगह बड़ी गर्मी पड़ रही है। बिहार में तो बुरी हालत है, वृंदावन में भी 43 डिग्री है, पता नहीं कितनी डिग्री है। और यहाँ देखो कैसा मौसम है बढ़िया मौसम नहीं, गर्मी नहीं है यहाँ पर। तो आज से चंदन यात्रा 21 दिन के लिए प्रारंभ होती है। इसी दिन सूर्य देव ने अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को दिया था, जिससे वह वनवास के समय ऋषि मुनियों को भोजन करवाया करते थे। अक्षय पात्र, अक्षय मतलब जिसका क्षय न हो, ऐसा पात्र सूर्य देव ने युधिष्ठिर महाराज को दिया था। तो अक्षय पात्र जितना को उतना भोजन उनसे मिलता था। ये दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, जब द्रौपदी भोजन कर लेती उसके बाद अक्षय पात्र कुछ नहीं देता, फिर दूसरे दिन देता था। द्रौपदी ने भोजन कर लिया तो दुर्वासा को कहा, दुर्योधन ने जाओ वहाँ वन में युधिष्ठिर जी हैं, उनके अतिथि बनो, भोजन करने जाओ। आए तो सब भोजन कर चुके थे बेचारे, अभी अक्षय पात्र नहीं देता। कहता हम स्नान करके आ रहे हैं। तो भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आ गए वहाँ पर। ठाकुर जी आ गए, कन्हैया आ गए, तो बोला द्रौपदी मुझे भूख लगी है। कहते प्रभु भूख, ये तो समस्या है। वो आए हैं, अपना मुनि आए हैं, दुर्वासा मुनि, वो 10,000 शिष्यों के साथ क्या चिंता हो रही है। कुछ ना दे, पात्र लिया, थोड़ा सा कनका उसमें लगा था। भगवान ने बोल के खा लिया। कनका जैसे खाया तो दुर्वासा का लगा पेट फटने। सारे 10,000 शिष्य थे, सबके पेट फटने लगे, वहीं से भाग गए सारे, कोई नहीं आया खाने। तो भगवान ऐसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अक्षय पात्र युधिष्ठिर महाराज को दिया था, जिससे वह वनवास के समय ऋषि मुनियों का भोजन करवाया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी के रथ बनने की शुरुआत इसी दिन से होती है। हरि बोल। रथ बनाना शुरू कर दे दूँ आज से। आज के दिन भगवान का रथ बनना शुरू होता है, अक्षय तृतीया के दिन, जिस पर भगवान रथ में सवार होकर सबको दर्शन देते हैं। भगवान कृष्ण व सुदामा जी का मिलन द्वारका में इसी दिन हुआ था। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। गाते चलो मन में श्री कृष्ण राम, श्री कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने सुदामा। वैसे कृष्ण सुदामा भी दोनों इकट्ठे पढ़े हैं गुरुकुल में, पर मिलने कब गए थे?
अभी विवाह हो गया, बेचारे सुदामापुरी में रहते थे, बड़ी गरीबी थी, भगवान ने प्रेरणा की थी तो तब ये मिलने गए थे, ये तब का है। और आज क्या बड़ी बात हुई, इस्कॉन की स्थापना श्री से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में लीग ऑफ डिवोटी की स्थापना इसी दिन की थी। लीग ऑफ डिवोटी यानी कि इस्कॉन शुरू वहीं से आज के दिन हुई थी। बोलो इस्कॉन महान की जय। और आज के दिन क्या होगा, नंद बाबा जी तीर्थ भ्रमण की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तीर्थराज प्रयाग व अन्य तीर्थों का आवाहन ब्रज में किया। सभी तीर्थ अक्षय तृतीया के दिन ही नंद भवन के सामने स्थित भवन सरोवर व नंद सरोवर में स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। नंद बाबा ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की, अरे भगवान ने सारे तीर्थ वही बुला लिए, सारे तीर्थ वही आज के दिन ही हुआ था और सब तीर्थ प्रकट हो गए ब्रज में। आज के दिन और क्या हुआ, एक लाख श्लोक वाली महाभारत लिखने की शुरुआत आज के ही दिन वेद व्यास जी ने गणपति जी के माध्यम से की। महाभारत आज के दिन शुरुआत हुई थी। बोलो महाभारत की जय। तो अक्षय तृतीया के दिन बहुत कुछ हुआ और जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुकुल का उद्घाटन भी आज से हो रहा है। शुभ दिन, ये भी बहुत शुभ दिन अक्षय तृतीया का। तो आप सब लोग आज के दिन खूब भक्ति करो और जो 16 माला करते हैं वो 32 करो, जो 32 करते हैं वो 64 करो, जो 64 करते हैं वो 128 करो, माला बढ़ाओ। बस इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास खाता खुला हुआ है, उस खाते को बंद कराओ, वो नाम जपने से बंद हो जाएगा। समझाइए आपको। हाँ, तो और क्या करना है भाई, प्रभुपाद जी की शिक्षा लाओ। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। फीजी एक जगह है, वहाँ पर प्रभुपाद जी ने आज के दिन ये कहा था, हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, इसे खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। प्रसाद जो भगवान को अर्पण किया होता है ना, वो खाते रहने से भक्ति जागृत हो जाती है। अभी देखो प्रभुपाद जी का क्या था, बैठ जाइए थोड़ी देर, बैठिए यहीं बैठिए, ये मेरे गले में नहीं फंसेगा, ये आपके ही गले में फंसेगा। बैठो बैठो। हाँ अच्छा अच्छा, बैठ जाओ। ये क्या है? अच्छा दे दो। हाँ अच्छा अच्छा, वो ठीक है, उसी में रहने दो ना, बैग में रहने दो। 2 लाख में बन जाएंगे बस्तर।
हैं? बाकी किस्त है। अच्छा आपके जन्मदिन पर दे दें। ठीक है लाओ। लेकिन वो शीतल को हैं? शीतल को दीक्षा दे देना। मेरी लड़की है ना शीतल, उसको दीक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी बहुत बुरी हालत हो गई। शीतल कौन सी है? शीतल सुनीता की छोटी बहन, वो महाराज से वो करता है। तो ये उसके लिए रिश्वत हुई शीतल की दीक्षा? शीतल की दीक्षा के लिए ये रिश्वत? नहीं महाराज क्या बात कर रहे हैं, आपको रिश्वत आप दे रहे हैं, कहते हैं शीतल को दीक्षा जरूर देना। वो तो निवेदन है। ठीक है वो तो करनी है, आपसे ही करनी है निवेदन, किससे करनी है? ठीक है मेरे गुरु हो, ठीक मैं कर सकता हूँ आपका निवेदन। ठीक है आए बैठो, बैठ जाओ। ये माता को ही दे दो। ये नारियल ला। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो फिजी में प्रभुपाद ने क्या कहा, हम आपको जो प्रसाद देते हैं, अगर आप इसको खाते रहते हैं, इसे खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। प्रसाद खाने से ना हम भक्त बन सकते हैं। आप एक दिन भक्त बन जाएंगे, इसलिए सभी को प्रसाद खाना चाहिए। जो भगवान को अर्पण है वो खाना, बिना प्रसाद के नहीं और कुछ खाना। क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो, इसलिए हम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हो, इसी प्रकार यह कृष्ण संक्रमित प्रसाद है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रमित हो जाएंगे। प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, अगर कोई आदमी बीमार है, उसका जूठा अगर आप लेंगे तो वो बीमारी आपको भी लग जाएगी। इसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं, भक्त प्रसाद खाओगे तुम तो ये खाने से तुम्हें भक्ति भी बढ़ेगी। प्रसाद के सिवा कुछ नहीं खाना, भोग लगा के ही खाना। बोलो भगवत प्रसाद की, महाप्रसादे गोविंदे, नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, स्वल्प पुण्याभितम राजन, विश्वासो नैव जायते। एक भक्त ने महाप्रसादे गोविंदे और खाओ पियो और आनंदे अपने से ही बना दिया। ऐसे ऐसे भी हैं बनाने वाले। एक और झुकने में दर्द हुई, वांछा कल्पतरु, झुका ना जाए क्षमा करूं। कैसे बना देते हैं। तो फिजी की शिक्षा याद रखो, प्रसाद खाना आपने, जीवन को सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रश्न कोई नहीं? हरे कृष्णा। तो हमारा परम सौभाग्य है जो गुरु महाराज जी का नित्य अमृतमय वाणी का सुनने का सुअवसर हमें प्राप्त होता है। तो हम सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
तो महाराज जी की दीर्घ आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जैसा कि गुरु महाराज जी ने आपको अवगत कराया कि आज अक्षय तृतीया के दिन गुरुकुल का इनॉग्रेशन रखा है गुरु महाराज जी के द्वारा। तो सायंकाल 4 बजे सभी लोग उधमपुर का इनॉग्रेशन, उधमपुर के गुरुकुल का। तो सायंकाल 4 बजे आप सभी लोग आमंत्रित हैं। और आज ही के दिन से व्यास पूजा महोत्सव शुरू हो गया है और कल 1 तारीख को कल से भगवान की लीला के लिए लीला वाले आ रहे हैं। तो रात्रि 6:30 बजे से लेके लीला होगी। तो आप सभी लोग अपने मित्र और सब 6 बजे से, हाँ 6:30 से शुरू 6 बजे बोलना जी। तो सभी लोग आइए, सब लोग 6 बजे पहुँचें ताकि जल्दी समाप्त हो जाए। आप जाके फिर आराम करो और लीला का आनंद लें। हरे कृष्ण।